हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपेंशन पाथ एकेडमी डे 6। आज हमारे जो टॉपिक है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू एंड किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम को अटेन करते हैं। तो मूविंग अहेड, सो डीएमयू मैंने आपको एक बार डिस्कस कर ही लिया था कि जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी हर सक्सेसिव यूनिट की, उससे मिलने वाली जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होती रहेगी, लगातार फॉल करती जाएगी। दैट वाज डीएमयू। अब रिलेशनशिप पे मूव करते हैं। तो टेबल आपने देख ही लिया था। सो रिलेशनशिप, मैं यहाँ पे आपके लिए ग्राफिकल रिलेशनशिप बना देता हूँ। चलो देखो, तो अगर रिलेशनशिप की बात की जाए, इस एक्सेस पे हमारे पास आ गया यूनिट्स कंज्यूम्ड, राइट, और इस एक्सेस से हमारे पास आ गया टी यू एंड एम यू। ठीक है, अगर टोटल यूटिलिटी की वैल्यूज को हम ध्यान से देखें तो आप देखो वैल्यूज क्या है, 12, 18, 22, 24, 24, 22। मतलब पहले ये चीज बढ़ रही है, फिर कांस्टेंट हुई और फिर फॉल हो रही है। तो हमें ग्राफ ऐसा ही बनाना है। एमयू लगातार 12, 6, 4, 2, 0, -2 एंड एमयू कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग। तो मतलब इस चीज को ध्यान में रख के अगर हम ग्राफ बनाएंगे, अरे भाई ग्राफ कहाँ चला गया, चलो कोई नहीं। तो इस चीज को ध्यान में रख के ग्राफ बनाते हैं। यहां पे मैंने आपसे कहा था यूनिट्स कंज्यूम्ड आ जाएगा हमारे पास, राइट, और यहां पे हमारे पास आ गया टी यू एम यू, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जैसा कि ग्राफ में आपने देखा कि आपका टी यू क्या कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ एंड देन क्या हो गया, फॉल हो गया, राइट। ऐसे ही हुआ कि लगातार बढ़ रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ एंड देन फॉल हो गया। जबकि अगर एमयू की बात स्टूडेंट्स की जाए तो एमयू क्या कर रहा है, एमयू सिंस द वेरी बिगिनिंग लगातार फॉल ही कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। तो यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, एक रिलेशनशिप टी यू एम यू का। चलो नीचे रिलेशनशिप के पॉइंट्स को स्टडी कर लेते हैं। तो पॉइंट्स हमारे पास क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल्स बट रिमेन्स पॉजिटिव एज लॉन्ग एज टी यू इंक्रीजेस। वो कह रहे हैं, इसमें क्या किया इन्होंने, इसमें इन्होंने एमयू को टीयू के बेसिस पर डिफाइन किया, जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि मेन इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मार्जिनल पे बेस्ड है। तो बेस्ड ऑन दैट हम उसी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, जो हमने पढ़ा उसी तरीके से। तो अगर उसी तरीके से हम एक्सप्लेन करें तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या आता है कि एज लॉन्ग एज mu इज पॉजिटिव, जब तक मेरा mu पॉजिटिव है, भले ही क्या है बट फॉलिंग, क्योंकि mu तो लगातार फॉल ही करेगा बट पॉजिटिव है। tu इंक्रीजेस, तो मेरा tu क्या करेगा स्टूडेंट्स, इंक्रीज करेगा। तो जब तक mu पॉजिटिव रहेगा, भले ही फॉलिंग है, तो tu क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। व्हेन mu रीचेस एट 0, जब mu 0 को रीच कर जाएगा, राइट, तो tu रीचेस एट इट्स मैक्सिमम। तो उस केस में tu कहां पहुंच जाएगा स्टूडेंट, उस केस में tu पहुंच जाएगा अपने मैक्सिमम पे। और इस पॉइंट को 1 मार्क का क्वेश्चन क्योंकि आते हैं, तो इस पॉइंट को इकोनॉमिक्स में बोलते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, पॉइंट ऑफ सैटिटी कहा जाता है, राइट। उसके बाद लास्ट पॉइंट है व्हेन mu इज नेगेटिव, जब मेरा mu नेगेटिव हो जाए, tu स्टार्ट्स फॉलिंग। उस केस में tu क्या करेगा स्टूडेंट्स, फॉल करना शुरू कर देगा। तो जब तक mu पॉजिटिव है, फॉलिंग है, tu इंक्रीज करेगा। mu 0 होगा tu मैक्सिमम पे, उसे पॉइंट ऑफ सैटिटी या सैचुरेशन पॉइंट कहा जाएगा। और जब आपका mu नेगेटिव हो जाएगा तो tu क्या करने लग जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन tu एंड mu। चलो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ग्राफ भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, आगे मूव करते हैं। अब देखो ये रहा स्टूडेंट ग्राफ, यही ग्राफ हमने देखा था कि mu लगातार क्या कर रहा है, देखो ये फॉल कर रहा है, और जब तक हमारा mu फॉल कर रहा है तो tu क्या कर रहा है, देखो इंक्रीज। ये पॉइंट ऑफ सैटिटी अभी जो हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली।